Good evening, student of class 7. So now I am starting with the chapter number this is 15 and the name is symmetry. आप लोगों को मालूम है सिमेट्री क्या होती है? जब अपन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपन को हमारी इमेज दिखती है। जहाँ अपन का राइट हैंड होता है वहीं राइट हैंड होता है, जहाँ लेफ्ट है, जहाँ आइज़ है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसी का सेम इमेज हमारे सामने आती है, वो होती है सिमेट्री। अब आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ए में ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये शेप दिए जाएंगे, इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, यानी हमें इसमें ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिसमें सेम फिगर या सेम डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जैसे ये ट्रायंगल था, मैंने इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ इसकी लाइन ड्रॉ कर दी तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया। इसको भी मैंने सेंटर से डिवाइड करा, इक्वल दिखने लगा। सेम चीज़ मैंने रोम्बस में करा। यहाँ अगर मैं सीधा कट कर दी तो यहाँ कट आ गया कर्व, लेकिन यहाँ कर्व नहीं है। हमें क्या बनाना है? डायग्राम को सेम बनाना है। तो मैंने इसके सेंटर से यहाँ से ज्वाइन करा तो ये दोनों साइड आ गया। सेम चीज़ यहाँ हमने करी। इसमें देखें, यहाँ सेंटर से करेंगे तो ये दो शेप आ जाएंगे। ई में हम ब्लॉक बीच में से करेंगे। अगर मैं खड़ा काटूंगी, इसको ऐसे काटूंगी तो इधर तो ब्लॉक ई के दिखा रहा है, इधर सिंगल लाइन है, यानी सेम डायग्राम नहीं बना। ये करना है, हमें लाइंस बनानी है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें हमें बतानी है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। देखें, एक हमने यहाँ से क्रॉस करी, एक हमने यहाँ से लाइन करी, तो कितनी लाइन्स आ गई हमारी? 2 लाइन्स। ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटर ट्राइंगल में एक लाइन यहाँ से गई 1, एक लाइन यहाँ से गई 2, एक लाइन यहाँ से गई 3। कितनी लाइन्स आ गई? 3 लाइन्स। इसमें 4 लाइन्स, यानी 4 साइड से, 2 साइड से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसमें आ जाएंगी 2 लाइन्स। उसके बाद नेम 5 लेटर्स विच हैव द नो सिमेट्री, यानी ए से कौन से डायग्राम है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे ई था ना, एम था, डी, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इनमें 1 लाइन सिमेट्री मिली है, तो हमें ऐसे अल्फ़ाबेट बताने हैं जिनमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती। जी, एफ को हम कैसे भी नहीं काट सकते। जी, जे, एल, एम। उसके बाद 5 लेटर हैज़ 1 लाइन सिमेट्री। ई में 1 लाइन मिली हमें, एम में मिली, डी में मिली, सी में होगी उसी तरह ए में। इसकी तरह आपको ये इसके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। उसके बाद नेम 2 ज्योमेट्री का फिगर्स। अब फिगर्स यानी डायग्राम, ऐसे डायग्राम जिसमें सिमेट्री मिलती है। जैसे ये आप देखेंगे, ये डायग्राम बने हुए, इसमें सिमेट्री लाइन्स बताएंगे, ये बताई गई हैं, ये देखें। इसी तरह आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट मिले, ए में 1 लाइन है, बी में 1 लाइन है, ठीक है। ये आपको डायग्राम्स बताने हैं और लिखने हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंप्लीट अ फॉलोइंग फिगर, यानी जो डायग्राम हमें यहाँ 1 साइड दिया है उसको कंप्लीट करते हुए हमें ये डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये दिया था मुझे, मैंने इसी की तरह सेम डायग्राम हर साइड से मैंने सेम बनाया और इसको कंप्लीट कर दिया। इस तरह आपको ये डायग्राम कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई विच हैव लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी अपन वो बनाएंगे। देखिए, डब्ल्यू में अगर मैं बीच में से काटूँ तो 2 वी बन गए, यानी सेम इमेज बन गई। एच में से अगर मैं बीच में से काटूँ तो ये आई बन गया। यहाँ से मैंने काट दिया तो भी ब्लॉक हो गए। ये डायग्राम अगर मैं बीच में से काटूँ, यहाँ कर्व है लेकिन यहाँ कर्व नहीं है, यानी सेम डायग्राम नहीं बने, इसलिए इसमें क्या आ गया? नो लाइन सिमेट्री। तो हमने क्या लिख दिया ऐसे? नो। सेम चीज़ इस डायग्राम में, ए में हमें 1 लाइन मिली। इसमें देखें, ये एक इमोजी बनी है, इसको मैं सेंटर से काट दूँगी तो इसके बाद भी हाफ सर्कल आएगा, इसके बाद भी हाफ सर्कल आएगा। सेम चीज़ अगर इसको मैं बीच में से काटूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने कट करा, तो ये देखें 2 का, इसके बाद भी एक सर्कल आया, इसके बाद भी एक सर्कल आया। जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली। देखो, मैं इसको ऐसे काटूँ तो दोनों तरफ क्या सेम डायग्राम है? नो, इसलिए इसमें कोई सिमेट्री लाइंस नहीं मिली। उसके बाद स्टार्ट अ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जितने डायग्राम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोलेसिस ट्रायंगल, यानी जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, इसमें सिर्फ हमें एक सिमेट्री मिलती है, तो हमने लिख दी नंबर 1। उसके बाद उन्होंने बोला इक्विलेटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर हमें 3 मिलती हैं, हमें 3 लिख दिया। रोम्बस में हमें 2 मिली, रेक्टेंगल में 2 मिलती हैं, क्वाड्रिलेटर में हमें कोई नहीं मिलती, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटर बन गया। उसके बाद हेक्सागोन में 7 मिली, राइट एंगल ट्रायंगल में 1 मिली। ये हो गई एक्सरसाइज ए कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज बी की तरफ। अब रोटेशन आपने सुना होगा, रोटेट होती है, जैसे हमारी क्लॉक घूमती है यानी वो रोटेट हो रही है। अब देखिए, ये पॉइंट से उन्होंने पूछा है ऐसा डायग्राम क्या पॉसिबल है कि ये रोटेट हो जाए। अब मैं इस पॉइंट को जब मैं रोटेट कर दूँगी तो ये जो डायग्राम ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, यानी हर ब्लॉक से हम बनाएंगे इसको, ये रोटेट होता जाएगा। तो हमने इसके आगे लिख दिया ये। सिमिलरली ये ट्रायंगल है हेक्सागोनल, आप कहीं से भी घुमाते जाएं ये रोटेट हो रहा है। जेड, इसको मैं घुमाना शुरू कर दूंगी तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर मैं घुमाना शुरू कर दूंगी तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी ये भी रोटेट हो रहा है, इसलिए हमने इसके आगे लिख दिया यस। एम, क्या एम रोटेट होगी यही इमेज बना रहा है? नो। अगर एम को मैं रोटेट कर दूंगी तो ये बन जाएगा, है ना।
इसमें भी रोटेशन हमें नहीं मिला। ये देखें ये पॉइंट, इसमें सर्कल को हम कितनी भी बार रोटेट कर सकते हैं, तो इसके आगे हमें मिल गया यस। इसके बाद फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री, जितनी बार रोटेट हो सकता है डायग्राम उतने उसके कहलाते हैं ऑर्डर। यानी यहाँ इसमें ये देखें, इसको हम 4 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। सिमिलरली इसमें भी 4, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 3। जितनी नंबर्स ऑफ लाइन होती हैं उतनी उसके ऑर्डर हो जाते हैं। सुनो तो उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ लाइन सिमेट्री रोटेशन। हमें बताना है किस अल्फ़ाबेट में रोटेशन हो, किस अल्फ़ाबेट में नहीं। ए में हमें मालूम है लाइन सिमेट्री मिलती है, ये सी में हमें भी लाइन सिमेट्री मिलती है। इसमें आई को जब हम रोटेट कर देंगे ये लाइन बन जाएगी, वापस सी बन जाएगी और वापस सी बन जाएगी। यानी आई में हमें मिली बोथ रोटेशन एंड लाइन। एम में हमें मिलती है लाइन सिमेट्री। उसके बाद एन में हमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती। ओ में हम रोटेट कर सकते हैं, जेड में भी नो सिमेट्री। सेम चीज़ हमें इस डायग्राम में, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अब हमें डायग्राम दे दिया। डायग्राम में हमें बताना है कौन सा डायग्राम रोटेट कर सकते हैं और कौन से लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। ये डायग्राम को अगर हम रोटेट करें ये आसानी से रोटेट हो जाएगा। इसको हम रोटेट करें तो ये रोटेट नहीं हो रहा क्योंकि 2 सेंटर पॉइंटिंग है। इसमें हमारे 1 सेंटर पॉइंट है, हम इसको इससे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैंने फिल कर दिया। इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन यानी कहाँ से वो रोटेट होता है। स्क्वायर का सेंटर पॉइंट जहाँ वो डायगोनल दोनों मिलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वहाँ से वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्क्वायर में 4 लाइन सिमेट्री मिलती हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 4 हुआ और हर एंगल 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है। रेक्टेंगल के अंदर 2 सिमेट्री लाइन्स मिलती हैं, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 2। रोम्बस में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, इसका ऑर्डर हुआ 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 3। रेगुलर हेक्सागोन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इसका ऑर्डर भी हुआ 6। सर्कल कितने भी टाइम्स हम रोटेट कर सकते हैं और कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, इसलिए हम उसको बनाते हैं इनफाइनाइट। सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल के अंदर हमें कोई भी और रोटेशन नहीं मिलता। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 15 इज़ कम्प्लीटेड। चैप्टर एक्सरसाइज सी इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।